नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि व्हाट्सएप एडिक्शन के क्या साइन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले कि हमें व्हाट्सएप एडिक्शन हो रहा है और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप एडिक्शन दिखाई दे, तो उसे दूर कैसे करें, उसका उपचार कैसे करें, उसको ओवरकम कैसे करें, इस बारे में कुछ सजेशंस दूँगा। एक जो सबसे कॉमन साइन है कि आपको व्हाट्सएप एडिक्शन हो सकता है, वह है कि आप अपने फ़ोन से अपनी नज़र नहीं हटाते। आप ट्रैवल कर रहे हों, आप कहीं जा रहे हों, मार्केट में हों या कभी भी खाली टाइम या कभी बिज़ी हो, आप बीच-बीच में अपना फ़ोन उठा के देख ही लेते हैं। आप अपना फ़ोन चेक कर लेते हैं कि क्या कोई मैसेज तो नहीं आया? क्या कहीं से कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया? आप ये चेक करते हो। और ये तब अक्सर देखने में आएगा जब आप इसे प्रोफ़ेशनल रीज़न की वजह से नहीं कर रहे हैं। प्रोफ़ेशनल रीज़न से हो रहा है तब तो समझ में आ सकता है कि कोई ज़रूरी कॉल या मैसेज होगा इसलिए आपने देखा है। पर जब किसी प्रोफ़ेशनल रीज़न की वजह से नहीं है और आप अपने किसी इनफ़ॉर्मल रीज़न की वजह से बार-बार चेक कर रहे हो, नोटिफ़िकेशन देख रहे हो, तो वो व्हाट्सएप एडिक्शन का पार्ट हो सकता है। तो जब भी कोई आवाज़ आएगी, नोटिफ़िकेशन की साउंड होगी, भले ही उसमें कुछ ना हो, भले ही वो किसी और टाइप की नोटिफ़िकेशन हो, आप बार-बार चेक करोगे कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं आ गया। दूसरा होता है कि जब आप बार-बार अपना स्टेटस चेक करते रहते हो, प्रोफ़ाइल पिक्चर्स लोगों की चेक करते रहते हो, अपने लिस्ट में जो आपके लोग हैं, उनके बारे में जानकारी बार-बार चेक करते रहते हो, ये भी एक व्हाट्सएप के एडिक्शन का पार्ट हो सकता है। ख़ासकर जब आप लास्ट सीन चेक कर रहे हो या कौन ऑनलाइन है, कौन नहीं, ये आप चेक कर रहे हो या डबल टिक्स को चेक कर रहे हो आप, वो ब्लू हुआ या नहीं हुआ या सामने वाले की प्राइवेसी सेटिंग चेंज हुई, नहीं हुई। ये सब चीज़ें जब आप चेक करते हो तो अब ये कहीं न कहीं आप बार-बार जब चेक कर रहे हो तो व्हाट्सएप एडिक्शन का पार्ट हो सकता है। एक बड़ा ख़ास साइन देखने में आता है उन लोगों में जिनको व्हाट्सएप को लेकर एक लत सी लग जाती है, वह होता है कि वे अक्सर बैकअप रख लेते हैं अपने मैसेजेस का, व्हाट्सएप की चैट्स का, ईमेल कर देंगे या किसी तरीके से बड़ा ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे मैसेजेस का बैकअप तैयार होना चाहिए, ईमेल पर या किसी न किसी तरह से उनके गूगल अकाउंट में वो आ जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत आम तौर पर देखने में आती है, जो एक इम्पोर्टेंट साइन है, वह है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो या अगर आपके स्लीप शेड्यूल बिगड़े हुए हैं, तो जब भी आप सोकर उठते हो, आप सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हो और मोबाइल चेक करने में आप व्हाट्सएप ही देखते हो। तो ये भी एक साइन है। तो ये कुछ मोटे तौर पे साइन होते हैं जो कि अक्सर व्हाट्सएप से जब हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं तो ये फीचर्स अक्सर चेक करते हैं। किसी का ऑनलाइन होना, ना होना, किसी का मैसेज पढ़ना, ना पढ़ना, कोई ग्रुप में नया मैसेज आना, ना आना, नोटिफ़िकेशंस का आना या स्टेटस में चेंज आ जाना या डीपी में चेंज आ जाना। यही हम अक्सर बार-बार नोटिस करते हैं। एडिक्शन हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम बार-बार करे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि थोड़ी देर पहले चेक किया था, बावजूद इसके कि कुछ नया मैसेज नहीं आया है, हम जानते हैं, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हम हर थोड़ी देर बाद अपने को याद दिला रहे हैं कि हमें चेक करना है, बावजूद इसके कि हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी हम चेक किए जा रहे हैं। तो जितने रिपीटेड रिमाइंडर हम खुद को देते रहते हैं, एक अर्ज, एक नीड आती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके का एक व्हाट्सएप के प्रति एडिक्शन हो गया है। हम बार-बार उसे अर्ज की तरह से, एक अर्ज की वजह से हम बार-बार चेक कर रहे हैं, करे जा रहे हैं और देख रहे हैं और या तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या खासकर बातचीत कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो तो एक बात है, पर उसके अलावा हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, बार-बार व्हाट्सएप के इर्द-गिर्द घूम रही है, दिमाग सारा व्हाट्सएप से ऑक्यूपाइड है, ये हम करने लगते हैं। तो व्हाट्सएप एडिक्शन एज़ सच इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ जैसे अल्कोहल एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन होता है, ऐसे ही व्हाट्सएप एडिक्शन कुछ होता है। यहाँ बात बीमारी की नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक मेंटल प्रोसेस की बात हो रही है, एक एडिक्टेड प्रोसेस की बात हो रही है, मैकेनिज्म की बात हो रही है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अर्ज उठती है और हम बार-बार किसी चीज़ को करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, उसकी तरफ ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, उसी चीज़ के इर्द-गिर्द हमारी लाइफ जो होती है वो घूमती रहती है और कहीं न कहीं हम बड़े एंग्ज़ियस और डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से जिस चीज़ की हमें लत लग गई है। तो व्हाट्सएप की अगर हमें लत लग गई है मतलब हम बार-बार उसे चेक करेंगे और डिस्ट्रेस्ड भी फ़ील करेंगे, परेशान भी फ़ील करेंगे। धीरे-धीरे हम इसको ज़्यादा भी करेंगे और अगर कोई मैसेजेस नहीं आएँगे तो डिस्ट्रेस्ड फ़ील करेंगे कि सामने वाले ने मैसेज क्यों नहीं किया, कब आया, कब नहीं आया, कब चेक करेंगे, कब नहीं करना, कब वो ऑनलाइन आता है या आती है, कब नहीं आती। इस तरीके की चीज़ों से जब हम बहुत घिर जाते हैं, इस तरह की चीज़ में जब हम उलझ जाते हैं, इससे बाहर नहीं आ पाते, तो ये एक तरीके का एडिक्टिव माइंडसेट बन जाता है हमारा। इसी की यहाँ पर बात हो रही है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में व्हाट्सएप घूमना या उसके मैसेजेस के नोटिफिकेशंस का आना ना आना, ये सब घूमना, ये एडिक्शन को कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इससे दूर रहने के लिए, इसको हटाने के लिए सीधी-सी स्ट्रैटेजी है कि हमें कहीं न कहीं डिलेज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। कहीं न कहीं हमें एक ऐसे इंटरवल क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें हम बिल्कुल भी व्हाट्सएप चेक नहीं कर रहे, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ नहीं रहे, व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह अपडेट ना खुद कर रहे हैं, ना किसी और के चेक कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूरी बनाए हुए हैं। ये एडिक्शन को कंट्रोल करने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट तरीका है। तो इसके लिए हम थोड़ा देर दिन में ऐसा टाइम डिसाइड कर लें जब या तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखेंगे या नेट ऑफ करके रखेंगे, भले ही वाईफाई हो या डेटा कार्ड हो, या व्हाट्सएप को हम इस तरह से नोटिफिकेशंस उसकी ऑफ करके रखेंगे कि बार-बार सिर्फ व्हाट्सएप ही देखना ना पड़े हमें, बार-बार उसके नोटिफिकेशन फ्लैश ना हो। हम खुद जाके देखें व्हाट्सएप मैसेंजर में, पर बार-बार उसके नोटिफिकेशन फ्लैश होने बंद हो जाएँ। सुबह जब उठें एकदम से तो मोबाइल चेक ना करें, जबकि कोई और काम करें, किसी और काम में व्यस्त हो जाएँ, बिज़ी हो जाएँ, या मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें और उठते ही एकदम मोबाइल ऑन करने की बजाय हम कुछ और चीज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कई घंटों का बीच में गैप क्रिएट कर सकते हैं जब या तो हम फ़ोन को नहीं उठाएँगे, मैसेजेस को चेक नहीं करेंगे, या फ़ोन को ही स्विच ऑफ करके रखेंगे। या उठाएँगे तो व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे। कुछ ऐसा धीरे-धीरे जब हम रेगुलेशन लाने लगते हैं तभी हमारा माइंडसेट चेंज होने लगता है, हमारे अंदर की एडिक्टिव अर्जेस चेंज होने लगती हैं। हम एक रेगुलेशन बनाने लगते हैं कि दिन में या तो पर्टिकुलर टाइम पर चेक करेंगे या थोड़ा-थोड़ा ही चेक करेंगे और लंबा-लंबा इंटरवल ले लेंगे। सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव तरीका तो यही होता है। फिर इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करें कि हमें व्हाट्सएप से ही दूर रहना है, मोबाइल से ही दूर रहना है। तो उसके लिए हम कोई और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो ज़्यादा हमारे लिए एंटरटेनिंग और एन्जॉयबल हो। जैसे हम किसी होमली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं, या हम अपने कॉन्टैक्ट्स जिनके साथ हम व्हाट्सएप पर ही बात करते हैं, उनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने की बजाय हम कोई और मीडियम चुन लें। जैसे दिन में एक बार पर्टिकुलर टाइम पर फ़ोन कॉल कर लिया, दिन में किसी टाइम पर हमने डिसाइड कर लिया कॉन्टैक्ट इस टाइम पर करेंगे, इसी टाइम पर बात करेंगे। तो ऐसे कहीं न कहीं हमें रेगुलेशन बनानी पड़ती है, रेगुलेशन बनानी ज़रूरी है, तभी हम इसको दूर कर पाएँगे। नहीं तो एडिक्शन तो हमें ही हुई है, हम ही अगर इसको दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दवाइयाँ तो हैं नहीं इसके लिए। ये कोई ऐसी एडिक्शन तो है नहीं जिसके लिए दवाइयाँ खानी पड़े आपको। कुछ लोगों को फेसबुक का एडिक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को ट्विटर का एडिक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का एडिक्शन है, तो कुछ लोगों को व्हाट्सएप का एडिक्शन हो जाता है। जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो जिस प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको उस टाइप का एडिक्शन होना लाज़मी है। और सोशल मीडिया के ऐप्स का एडिक्शन होना ये कोई अनोखा फिनोमेना नहीं है, ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर तो हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा आम तौर पर पाया जाता है। आजकल करीब-करीब सभी लोगों को इस तरीके का एडिक्टिव प्रोसेस कभी ना कभी लाइफ में फेस करना ही पड़ता है, खासकर तब जब हम रिलेशनशिप में हों। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से जब बात करनी होती है या अपने पार्टनर से बात करनी होती है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हमारा व्हाट्सएप पर ही होता है, खासकर कि लॉकडाउन के टाइम पे जब सब लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंस आ गया था, मिल नहीं पाते थे, तो व्हाट्सएप के अलावा और कोई कॉन्टैक्ट का ज़रिया नहीं था। तो ऐसे में व्हाट्सएप पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही एकमात्र एक अकेला तरीका बन गया था। ऐसे में व्हाट्सएप के प्रति लत सी लग जाना ये बहुत आम तौर पर देखने में आती है और आएगी। आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स लोग यूज़ करेंगे और ज़्यादा लोगों में ये देखने में आएगी। इसलिए अगर हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए इस तरीके की एडिक्शंस को रोकने का, तो ये प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं होंगी। कहीं न कहीं हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करने का खुद ही डिसीज़न लेना है, खुद ही उसके लिए प्रयास करने हैं। कोई और नहीं आएगा बताने, कोई और नहीं आएगा करने, कोई ऐसा इंडिकेटर भी नहीं होगा जो बताए कि देखो अब तुम एडिक्ट हो गए हो। खुद ही पता चल जाता है, खुद ही समझ आता है कि ज़्यादा हो रहा है तो कम कर दो। ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लिमिटेड कर दो। खुद ही ये रेगुलेशंस हमें बनानी ज़रूरी होती हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पर तो भरमार है ऐसे ऐप्स की, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ना जाने ऐसे कितने सारे ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो एडिक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सऐप उनमें से केवल एक मीडियम है, एक ज़रिया, एक माध्यम है, जो आपको एडिक्ट करा सकता है, निर्भर बना सकता है, आपको ऑक्यूपाई कर सकता है। इससे बाहर आना ज़रूरी है। आप निर्णय लें, आप सही चीज़ सोचें, सही निर्णय लें अपने बारे में, सही डिसीज़न लें और सही दिशा में आगे बढ़ें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इसमें थोड़ी-सी हेल्प करेगी और आपको बेटर फ़ील करने में, बेटर बिहेवियर्स अप्रोच करने में मदद करेगी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और भी इस बारे में मैंने वीडियोस बनाई भी हैं। आप वीडियोस देख भी सकते हैं, या इस बारे में जो और वीडियोस हैं उनकी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, कुछ क्वेश्चन पूछें, मैं उनका आंसर दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं किसी पर्सन से जिसके लिए ये यूजफुल होगी, तो उनके साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।